समारोह के हमारे अतिथि ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी यहाँ पे हैं, जिनको मैं पिट के नाम से ज़्यादा जानता रहा हूँ, और हम दोनों के बड़े भाई थे आशीष मालवी, अजय भैया। इनको देख के लगातार हम अजय भैया की यादों में खोए हुए हैं, और कल्याणी देवी का नानू की स्टाल लगातार याद आ रहा है। कई बार हम लोग कुछ शरारत करते हैं तो कहें भाई आप बड़े हैं, बोले काहे के बड़े हैं, अगर दही में पड़े हैं। मैं पिट भाई को आवाज दे रहा, मुझसे वो औपचारिक नाम लिया नहीं जा रहा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि और उसी कल्याणी देवी की पैदाइश, जिस कल्याणी देवी ने हमें फोकी मालवी जैसा रत्न दिया, उस भूमि को प्रणाम करते हुए मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ। भाई ब्रजेंद्र मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, अनीता भूपेश जी, नीरज भाई, करुणाशंकर मिश्र जी, और हमारे बड़े भाई प्रतिष्ठित कवि इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे यश मालवी जी, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन। मैं आयोजकों के स्तर पर जो गलती की गई उसका एक अतिथि या जो भी आप कहना चाहें, एक आपके परिवार के सदस्य के रूप में हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मेरी ये योग्यता नहीं है कि जहां पर इतने सारे इलाहाबाद के मनीषी विद्वान हमारे गुरुजन उपस्थित हों, वहाँ मेरी एक हैसियत मुख्य अतिथि की हो। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मेरी पात्रता नहीं है। मेरी पात्रता इस कार्यक्रम में सबसे पिछली सीट पर थी, लेकिन पप्पू भाई हमारे प्रियदर्शन मालवी जी और वो बच्चा उत्कर्ष चटुल, उसकी बात का उसके आग्रह को मैं टाल नहीं पाया। मेरा यहाँ पर पंडित जी के बारे में कोई वक्तव्य देना, जैसा मैंने कहा, मेरी योग्यता नहीं है। जो कुछ भी पंडित जी ने हमें सिखाया था, जो बताया था, उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत योग्यता मुझे दिया था, उसके आधार पर मैं अपने पूरी सेवा कार्य में जहाँ जहाँ गया उसका सहारा लेकर जो भी सुन सका, कह सका, जो क्षमता थी अपना योगदान भी दे सका। लेकिन आदरणीय पंडित जी के बारे में कुछ कहना पड़ेगा, कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था, और एक आधिकारिक और औपचारिक रूप से कहना पड़ेगा, ऐसा भी कभी विचार में नहीं था। लेकिन हम सभी ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ रहता है, फिर भी कृतज्ञता के लिए उसके समक्ष एक दीपक जलाते हैं। आज की इस सभागार में पंडित जी की स्तुतियों के समक्ष मेरा जो भी कहना सुनना होगा वो पंडित जी के चरणों में एक दीपक के जलाने के समान से ज़्यादा कुछ नहीं। इस बच्चे ने, उत्कर्ष ने बहुत परीक्षा में डाल दिया। लाला भाई यहाँ मौजूद हैं। जिंदगी भर परीक्षाओं से बहुत डरा मैं, शायद सफलता का बोध रहा होगा, लेकिन आज की परीक्षा तो ऐसी है जिसमें निश्चित रूप से सफल होने वाला हूँ। इसलिए कि गुरुदेव के बारे में कहना बहुत कठिन है, और मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि मैं कोई एक बड़ा समेकित सा वक्तव्य आपके सामने देकर जाऊँगा पंडित जी के बारे में, ऐसा नहीं है। लेकिन उनसे जुड़े रहने के कारण मेरे एहसास को, मेरी संवेदनाओं को, मेरे अंदर बैठे हुए व्यक्ति को जितना उन्होंने प्रभावित किया, अलग अलग तरीके से कुछ अपनी संवेदनाओं को जरूर अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा। मैं अभी, नीरज भाई ने ये कहा कि पंडित जी का बड़ा विशेष, मैं ये बात कहना चाहता था, आपने कह दिया, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि पंडित जी के अंदर जो सबसे उनके व्यक्तित्व की जो विराटता थी,
वो ये थी कि वो अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को विशेष बना देते थे। और आप मुझे देखें, इस बात के तुरंत बाद नीरज भाई ने हमारी तरफ देखा और कहा, मुझे याद है कि पिट भाई कैसे आए थे। ये कोई ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने, वो ये जानते हैं कि सबसे अयोग्यतम व्यक्ति पंडित जी के दरबार में। आप जानते हैं यार गुरुदेव, वो गुरुदेव लोगों के बीच में बैठा हूँ, LLB का छात्र रहा हूँ। आप जानते हैं कि लाभ कौन लोग करते हैं जिन्हें कुछ करने को नहीं मिलता हुआ LLB में जाकर। तो मैं वो व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं बन पाया, लेकिन जो भी बन पाया वो पंडित जी ने, मुझे याद है आज तक, जैसा नीरज भाई ने कहा, मैं 2-1 मिनट का वक्त आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे याद है कि मैं जब ग्रेजुएशन के बाद पंडित जी के आया, मैं पंडित जी के सानिध्य में 1-2 साल से ज़्यादा नहीं रहा हूँगा, 3 साल मुश्किल। तो मैंने पंडित जी को देखा कि भाई विभूति नारायण राय साहब हैं, नीरज जी हैं, करुणा शंकर मिश्रा जी हैं, विजय नंदन भाई साहब बैठे हुए हैं, ये सब कुछ न कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ का सिलेक्शन हो गया। तो हमने भी डरते डरते पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या हम भी मजिस्ट्रेट बन सकते हैं? आप यकीन करिए, जो आत्मविश्वास उन्होंने आज पैदा किया वो मेरे अंदर, वो आत्मविश्वास था जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं कुछ कर पाया। तो ये उनके व्यक्तित्व की विराटता थी। और मैं अभी, जैसा मैंने कहा कि जैसा नीरज भाई ने कहा कि मैं इस समाज का सबसे साधारण व्यक्ति हूँ। पंडित जी के दरबार में पंडित जी का जो गुरुकुल था उसका सबसे साधारण छात्र मैं था। अगर पंडित जी ने मेरी संवेदनाओं को जिस तरह से छुआ हो तो उनकी सफलता आप कहीं भी, मैं जब अपने बारे में, अपनी संवेदना के बारे में कुछ कह रहा हूँ तो आप सब विद्वत जन है, मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, आप कतई ये मत समझिएगा कि मैं अपनी संवेदनाओं का या अपने अंदर बैठे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हूँ, और न ही मेरे गुरुदेव का अपमान होगा। मैं बस उनके बाद को, उनका जो योगदान एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के बारे में हो सकता है, उसका उल्लेख कर रहा हूँ। अभी मैं आजकल डूंडा में तैनात हूँ, न्यायिक अधिकारी हूँ, अपने टीम के साथ कोर्ट परिसर का किसी रीजन से भ्रमण कर रहा था। एक लेडी थी हमारे साथ, 2-3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी थे, साथ हम सब चल रहे थे। उसने हमारे साथ में जा रहे एक अधिकारी की ओर बड़े प्रसन्नता के भाव से देखा और नमस्ते करके कहा, जज साहब महफूज की अम्मा, साहब महफूज की अम्मा। हम सब ने एक साथ उसकी तरफ मुड़ के देखा। उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, अपने हाकिम को, अपने न्यायिक अधिकारी को अपने पास से गुजरते हुए देखकर, उस अवसर को भी उसने जाने नहीं दिया, उस अवसर को भी उसने जाने नहीं दिया और उसके अंदर बैठे जज को संबोधित करके कहा, साहब महफूज की अम्मा। मैंने उनसे पूछा क्या बात है यार? उन्होंने बताया कि साहब महफूज हमारे यहाँ एक मुलजिम है, उसकी ये माँ है, उसके केस की पैरवी करने आती। मैं उसके चेहरे की प्रसन्नता और इस अवसर को उपयोग कर लेने की जो उसकी आकांक्षा थी, उसके अंदर जो न्याय की मांग थी, मैंने उसको देखा और अपने साथी अधिकारियों से बात किया कि ये कैसे साधारण लोग हैं जो हमारे न्यायालयों में कितनी उम्मीद लेकर हमारे पास आते हैं। और उस लेडी ने, उसकी एक छोटी सी बात ने हमारे कर्तव्य बोध को जागृत किया, और मैं एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उस कर्तव्य बोध को देख सका। ये नजर मेरे गुरुदेव की भेंट है, ये संवेदना जो उन्होंने मेरे अंदर जागृत की, मेरे गुरुदेव की। आप यश मालवी जी, प्रोफेसर साहब, अनीता गोपेश जी, हमारे बड़े भाई, सारे लोग इतने विद्वान मुझे नजर आते हैं। अपना कद थोड़ा छोटा महसूस होता है, कुछ कहने में झिझक लगती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है जो उसके अंदर चलती है, और उस कहानी का वो बादशाह होता है। वैज्ञानिक कुछ भी कहते हो कि ये ब्रह्मांड, इस धरती का सृजन कैसे हुआ था, मगर उस व्यक्ति की कहानी में इस धरती का जन्म उसके साथ होता है और उसके विलय होने के साथ इस धरती विलीन हो जाती है। मैं और उस कहानी का वो हीरो होता है हमेशा। उसकी जो अपनी कहानी है, उसका सम्राट वही होता है, उसका वो बड़ा सम्मान करता है और अपनी कहानी के किसी भी घटना में अपने को कभी हारने नहीं देता। मैं एक इंसान के रूप में मैंने ये एक प्रयास किया कि हर व्यक्ति के अंदर बैठे हुए उस सम्राट का सम्मान कर सकूं, और एक इंसान के रूप में वो किसी भी पद पर, किसी भी समाज के स्थान पर हो, उसको एक इंसान के रूप में जो न्यूनतम उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दे सकूं, और उसके अंदर बैठे उस कहानी के हीरो को कभी हारने न दूं, उसका कभी असम्मान न कर सकूं। अगर ये दृष्टि, ये संवेदना किसी ने दिया है तो हमारे गुरुदेव ने दिया है। मैं अभिभूत होता हूं उनको याद करके। मैं एक न्यायिक अधिकारी के रूप में मैंने कम से कम 32 वर्ष की सेवा भी दे रहा हूँ। 12
प्रदेश के और देश के जाने कितने संस्थानों में क्राइम अगेंस्ट वीमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति जजेस को संवेदनशील करने के लिए जाने कितने कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया, जो मुझसे बन पड़ा, जो मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ कर सीखा था, थोड़ा बहुत अपना भी योगदान करने की कोशिश की। मैं जजेस आपको बता रहा हूँ, यह बहुत औपचारिक सभा भी नहीं है, हमारे परिवार में हमारा बृहद परिवार है। मैंने ये देखा कि कितने सारे प्रयासों के बाद भी जो संवेदनाएं जागृत करने के लिए ये संस्थाएं प्रयास करती हैं, उसकी उपलब्धियां उतनी अधिक नहीं होती। मैं याद करता हूँ कि मैंने गुरुदेव के चरणों में बैठकर लाला भाई के गाइडेंस में, प्रदर्शन भाई के गाइडेंस में आपका बंटी पढ़ा, और मैंने जाना है कि एक तलाकशुदा बच्चे के बच्चों का, आपके बंटी का, कि क्या पीड़ा है, क्या अनकही पीड़ा है, और कैसे उसके बारे में उसकी माँ बाप को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। मैंने जाना है कि एक दास्यू कहानी में एक समाज के बैठे हुए वेटर का जो सम्मान होता है, उसको कैसे जीवित रखना चाहिए, उसको कैसे छूना चाहिए। जो 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 संवेदना एक छोटे से कार्यकाल में हमारे गुरुदेव ने हमारे अंदर एक साधारण से व्यक्ति के अंदर जागृत किया, उसको बड़ी बड़ी देश की संस्थाएं करने में पसीने उनके आ जाते हैं। ये योगदान है हमारे गुरुदेव का, जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है। मैंने जो सबसे बड़ी बात, जैसा नीरज भाई ने कहा, इसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास किया कि कभी किसी व्यक्ति को छोटे नज़र से देखा नहीं, और ये बन पड़ा तो उसको एक स्पेशल व्यक्ति के रूप में ट्रीट करने की कोशिश की, चाहे वो डाक में खड़ा हुआ दोस्त शुद्ध अभियुक्त ही क्यों न हो। एक मुलजिम को भी मैंने कभी असम्मान से नहीं किया। ये योग्यता, ये क्षमता हमारे गुरुदेव की देन है। एक बात जो बारहा हमारे समाज से जाती नहीं, और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से तो कभी नहीं जाती। करुणा शंकर जी ने, नीरज भाई बैठे, हम सभी ने, प्रियदर्शन भाई भी, हम कोई व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, उस साहित्य का, संगीत का कितना संवेदनशील क्यों ना हो, कितना जानकार क्यों ना हो, हम कई बार उसके पद से आगे उसको सम्मान नहीं दे पाते। ये हमारी अपनी मजबूरी है, हमारा अपना छोटापन, जो हमने सीखा अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनकी पाठशाला में, कि नहीं, पद जरियाए माश है। एक व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व क्या है, उससे उसका आकलन किया जाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। एक गुरु की इच्छा होती है कि उसका वो अपने छात्र को समृद्धि दे सके, हमेशा समृद्धि का भान करा सके। हमारे गुरुदेव ने हमें ये सिखाया कि छोटी छोटी बातों में कैसे खुश हुआ जाता है। आज एक ऐसे दौर में जो, जबकि हम ऐसी समृद्धि के बीच में है जो गरीब करती है, जो नजरियों को छोटा करती है, जो मानसिक दरिद्रता को जाने नहीं देती, ऐसे अवसर में हमारे गुरुदेव ने यह शिक्षा दिया कि छोटी एक अमरूद के ठेले को देख के, एक रिक्शेवान के चेहरे को देख के, एक वृक्ष के आकार को देख के, इस हरियाली को, इस वृक्षारोपण को, सारे उनको देखकर कैसे प्रसन्न हुआ जाता है। एक जैसे भी अभी गोपी मैडम ने कहा कि वो क्या समय था, ये छोटी सी सैलरी में कितने सारे लोगों का गुजर हो जाता था। वो समय वो था मैडम, जिसके लिए आज के दौर में हमको अफसोस करना चाहिए कि हम कहीं अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, मगर हमारा अंतस कहीं विपन्न होता गया। वो दौर वो था जब हम ऐसी चीज़ों को मान देते थे जो तिजोरियों में जमा नहीं होती थी। हम ऐसे चीज़ों को जीते थे जो जीवन मूल्य थे, उनसे हम व्यक्तियों का सम्मान करते थे, हम गुरु का सम्मान करते थे, इसलिए कि वो हमें शिक्षा देता है। वो कितना भी विपन्न है, संपन्न है, उससे कोई अंतर नहीं। ये जो दृष्टि थी हमारे गुरुदेव ने कम में जीने और समृद्ध रहने का, उसने उनके किसी भी छात्र को हमेशा बहुत ही संपन्न रखा, और वो जीवन पर्यंत हमेशा संपन्न रहेंगे। यही मेरा उनके चरणों में, यही मेरी वंदना है, यही मेरा एक दीपक है जो मैं उनके चरणों में जला सकता हूँ। मैंने पहले कहा, आप सबकी उपस्थिति में मैं कोई वक्तव्य देने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं तमाम माजरत के साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ, और जब कभी अपने को समेकित करके अपनी अपूर्णताओं की ओर गौर करता हूँ और पंडित जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें याद करता हूँ, जब ये देखता हूँ कि हमारे पंडित जी हमारे व्यक्तित्व में कोई कमी देख रहे हैं, तो करबद्ध होकर बस उनसे यही कहता हूँ कि गुरुदेव, कि तू मुतमईन नहीं है तो मुझे कब है एतराज, तू मुतमईन नहीं है तो मुझे कब है एतराज, मिट्टी को मेरी खून फिर मुझे। थैंक यू वेरी मच।
सब तो कह दियो भाई। ये कितनी अच्छी सी लगने वाली लेकिन अजीब बात है कि जो अनुपस्थित है वही सबसे ज्यादा उपस्थित महसूस हो रहा है। आप महसूस कर सकते हैं सघन रूप से वो भी मालवीय जी की उपस्थिति को।